बगुला हंसों की सभा में शोभा नहीं देता। जिस प्रकार विद्वानों की सभा में मूर्ख शोभा नहीं देते, उसी प्रकार हंसों की सभा में बुगले शोभा नहीं देते। फिर वो एक दूसरे का मुख ही ताकते रहते हैं। संस्कृत साहित्य में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, टका धर्म टका कर्म टकैव परमं सुखम यस्य पार्श्वे टका नास्ति हाटके टकटकायति। अब समझ में तो खाली टका टका आ रहा होगा। टका का मतलब क्या होता है? 1 टका 2 टका। हम बोलते भी हैं जब किसी से नाराज है, 2 टके की औकात नहीं है उसकी। टका मतलब एक राशि होती है, धन राशि। अब इससे धन से ले लीजिए चाहे ज्ञान से ले लीजिए, वैसे तो इसका तात्पर्य यह होता है जो जिनका धन ही उद्देश्य है कि टक ही धर्म है, धन ही धर्म है, धन ही कर्म है, धन से ही परम सुख मिलता है। जिसके पास धन नहीं होता वो बाजार में एक दूसरे का मुंह देता है, अरे सामने वाला कहीं 200 रुपए का यार उधार दे देगा, ये उधार देगा, वो उधार देगा। अब यहां पर ज्ञान से हमको तात्पर्य लेना है कि ज्ञान, जो ज्ञानवान होते हैं वही सर्वत्र पूज्यते होते हैं। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा तो अपने देश में ही पूछता है, लेकिन विद्वान सारी दुनिया में पूछते हैं। तो ऐसी मनोहारिणी कथा वो आपको सुनाएंगे ताकि आपका मन परिवर्तित हो जाए। अब यहां पर कहते हैं, किंतु मां संतों में भी उन साधकों से सदा बचना चाहिए। कैसे साधक? यहां बोला, यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानम ईश्वरम हित्वार्चाम भुजते मौढ़्यात् भस्मन्येव जुहोति सः। अर्थात जो लोग मुझे सभी संतों में न जानकर संतों की अवज्ञा करते हैं, संतों का अपमान करते हैं, वे लोग जो पूजन करते हैं, जो तपस्या आदि करते हैं, वो सब ऐसा ही मानो जैसे राख में हवन करना हो। यहां कहा, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तमवज्ञाय माम मर्त्य कुरुतेर्चा विडम्बनम्। मैं सभी भूतों में निवास करता हूं, सभी भूतात्माओं में रहता हूं, ऐसा न जानकर जो लोग पूजन अर्चना करते हैं वो उनकी अर्चना नहीं, वो उनकी विडंबना है। ये सारी बातें जब कपिल मुनि ने कही माता देवहूति को, तब माता देवहूति ने कहा, बेटा देख तूने इतना सब कुछ जो समझाया, मुझे तो एक ही बात समझ में आई, अहो पतश्व पचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्। अहो पतश्व अर्थात हे मेरे पुत्र, संसार में कोई उत्तम कुल में जन्म लेने वाला ब्राह्मण ही क्यों ना हो, लेकिन हरि का नाम उसके मुख से नहीं निकलता, तो उससे बड़ा हीन अधम व्यक्ति संसार में कोई नहीं है, वो चांडाल के समान है। तथा च इस संसार में कोई अधम से अधम, नीच से नीच कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन हरि का नाम उसके मुख से निकलता है, तो उससे बड़ा धर्मवान, उससे बड़ा विद्वान और कोई नहीं। प्रेम से बोलिए राधे राधे।